A very good evening to all of you children. So the today's topic of study is excretion in plants. आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्लांट्स का जो एक्सक्रीशन है जिसकी हमने यहाँ पर अभी स्लाइड शेयर करी है। यहाँ पर एक आपको डायग्राम दे रखा है लीफ का। आप देख पा रहे हैं इसमें छोटी-छोटी ड्रॉप्स बता रखी है वाटर की। ये सबसे पहला साइन है बताने का कि प्लांट्स के पास कोई ऐसे मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तो होते नहीं। तो वो कैसे एक्सक्रीशन की प्रोसेस करता है यानी कैसे प्लांट्स में से रिमूव होता है वेस्ट या बाय प्रोडक्ट्स तो आप लोग बोलेंगे कि एक सबसे बढ़िया ज़रिया है कि स्टोमेटा के थ्रू वाटर का रिमूवल हो जाए, ठीक है? तो जो ड्रॉप्स है ये बताना चाहती है कि कुछ चीज़ें हैं जो पानी के फॉर्म में है, यानी पानी ही है जो रिमूव हो रहा है, ठीक है? तो अभी और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे, पत्तियों के टूटने से भी वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो जाता है। प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू जो वाटर वेपर इवोपरेट हो रही है, वो एक एक्सक्रीशन का फॉर्म है। उसके बाद जो स्टोमेटल पोर के थ्रू ही जो ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, नाइट के टाइम CO2 का रिमूवल देखा जाता है, तो ये भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है। तो बहुत सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, हम लोग एक-एक करके देखते हैं। देखिए, सिस्टमिक डिफरेंसेस हम लोग देखते हैं एनिमल और प्लांट्स में। देखो प्लांट्स में जो मेटाबॉलिक रेट्स होता है चिल्ड्रन वो बहुत स्लो होता है और स्लो मेटाबॉलिक रेट होने के कारण क्या होता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे हम लोगों ने एनिमल्स में देखे थे यूरिन फॉर्मेशन के दौरान निकलते हैं ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट निकलते नहीं है ठीक है यहाँ वेस्ट गैसियस फॉर्म में निकल रहा है या फिर सॉलिड वेस्ट निकल रहा है जब लीफ टूटती है तो सॉलिड वेस्ट है उसके बाद अभी-अभी आप देखोगे थोड़ी देर के बाद कि किस तरीके से वुडन स्ट्रक्चर्स है, मेन वुडन स्ट्रक्चर या मेन स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट दैट स्टेम है, उससे किस तरीके से वेस्ट रिमूव होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। देखिए एनिमल्स में क्या हो रहा था, एनिमल्स में किडनीज़ है, लंग्स है, प्रॉपर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है? जैसे मेजर ऑर्गन किडनी है जिससे यूरिया रिमूव होता है ह्यूमन्स के केस में। ये गैसियस एक्सचेंज की हम लोग बात करें तो फोटोसिंथेटिक वेस्ट है, एक्सक्रीटरी वेस्ट है। जैसे ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन इज़ अ एक्सक्रीटरी वेस्ट जो प्लांट्स में से रिमूव होता है। क्योंकि मेन जो प्रोसेस चल रही है प्लांट्स में वो कौन-सी है? दैट इज़ द फोटोसिंथेसिस इटसेल्फ जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन इज़ अ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट यानी वेस्ट प्रोडक्ट होता है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब वो जो बाय प्रोडक्ट है यानी वेस्ट प्रोडक्ट है वो एनिमल्स के लिए तो फ़ायदे की चीज़ है, ऑक्सीजन, ठीक है? लेकिन प्लांट्स के लिए वो वेस्ट प्रोडक्ट है। आगे हम लोग बात करते हैं, ये ट्रांसपिरेशन एफिशिएंसी का एक छोटा-सा ग्राफ बता रखा है, बताना चाह रहे हैं कि कब ट्रांसपिरेशन अधिक होता है, ज़्यादा होता है, कब कम होता है, ये कुछ प्रोसेस बताना चाह रहे हैं, ठीक है? स्टोमेटा की हम लोगों ने बात कर ली है। देखो, स्टोमेटा किससे बनता है? स्टोमेटा 2 गार्ड सेल से मिलके बनता है। जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं, उनके थ्रू एक्सक्रीटरी वेस्ट रिमूव हो रहा है। यहाँ पर एक्सक्रीटरी वेस्ट आपका गैसेज़ भी हो सकती है या एक्सक्रीटरी वेस्ट आपका वाटर भी हो सकता है। ठीक है, एक ये लेंटिसेल्स होते हैं जो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं वुडी स्टेम में, जो मेन वुडी स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स का उसमें छोटी-छोटी सी ओपनिंग्स होती है जो गैसियस एक्सचेंज को अलाउ करती है, ठीक है? और कई बार क्या है कि स्टोमेटा नहीं होता तो वहाँ लेंटिसेल्स के ऊपर ही टोटली डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो जो छोटे-छोटे से स्टेम्स में पोर्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं लेंटिसेल्स। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ जैसे ये मेन गर्थ है स्टेम का, है ना? ये मेन स्टेम है, यहाँ ऐसे छोटे-छोटे से बहुत छोटे-छोटे से चिल्ड्रन पोर्स होते हैं, जिनको आप लेंटिसेल्स बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की यहाँ बात की गई है, जैसे रेज़िन्स हो गया, गम्स हो गया, लेटेक्स हो गया। जो रेज़िन्स होता है, रेज़िन्स क्या है? रेज़िन एक तरीके का एक्सक्रीटरी वेस्ट है और ये प्लांट का डिफेंस मैकेनिज़्म होता है। डिफेंस मैकेनिज़्म से मतलब ये है कि प्लांट्स इसको अपनी मेन स्टेम में से रेज़िन्स नाम के लिक्विड वेस्ट को रिमूव करते हैं, जो प्लांट्स को जो अननेसेसरी जर्म्स का अटैक है उससे बचाता है। दूसरी बात ये है कि रेज़िन्स का इम्पोर्टेंस ह्यूमन्स के लिए कैसे है? तो रेज़िन्स का इम्पोर्टेंस ह्यूमन्स के लिए इसलिए भी होता है क्योंकि इसका बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज़ेस होते हैं, ठीक है? तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, गम्स आप लोग समझते हैं,
ठीक है? सेल्युलोज के डिकम्पोज़िशन से बनता है और लैटेक्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि इससे रबड़ बनता है। So these are all the excretory waste for the plant which are useful for the animals, which are useful for the humans, for the industrial purpose, for the purpose of for the benefit of mankind. ठीक है? यहाँ एब्सिशन की बात कही है। देखो एब्सिशन मतलब कि ये प्लांट की जब पत्तियाँ सूख जाती है और फिर गिरने लगती है, दैट इज़ कॉल्ड एज़ एब्सिशन। तो जो भी पत्ती गिरती है वहाँ पे जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है, वो पत्तियों के गिरने से रिमूव हो जाता है। तो जो भी टॉक्सिन्स होते हैं परमानेंटली रिमूव हो जाते हैं, ठीक है? आगे बात करते हैं। कुछ इंटरनल मैनेजमेंट की बात है तो जैसे वैक्यूल्स के अंदर सेंट्रल वैक्यूल्स के अंदर सारा वेस्ट स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है, ठीक है? कैल्शियम ऑक्सलेट, टॉक्सिक ऑक्सैलिक एसिड न्यूट्रलाइजिंग बाय बाइंडिंग विद कैल्शियम टू फॉर्म निडल लाइक क्रिस्टल्स। देखिए 9th 10th लेवल पे बहुत ज़्यादा इसके बारे में हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी हमको इतना जानने की ज़रूरत है कि एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है प्लांट्स में वो वाटर होता है जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिमूव होता है। उसके बाद ऑक्सीजन है जो स्टोमेटल पोर से रिमूव हो रहा है। CO2 भी स्टोमेटल पोर से रिमूव हो रहा है। CO2 नाइट के टाइम प्लांट्स एक्सक्रीट आउट करते हैं। उसके बाद रेजिन्स, गम्स, लैटेक्स इनकी हम लोगों ने बात करी है। सो दीज़ आर सम ऑफ द एक्सक्रीटरी वेस्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पे लैटेक्स, रेजिन्स, टैनिन्स इन सब की बात की गई है और ह्यूमन्स या इंडस्ट्रियल यूज़ में किसका कहाँ-कहाँ है, जैसे लैटेक्स का प्लांट सोर्स क्या है और इंडस्ट्रियल यूज़ है रबड़ बनाने में, रेजिन्स का प्लांट सोर्स क्या है, वार्निशेस, एडेसिव्स, टर्पेंटाइन ये सारी चीज़ें बनाने में यूज़ होता है। इवन प्लास्टिक्स में रेजिन्स का यूज़ होता है चिल्ड्रन। टैनिन्स लेदर टैनिंग, इंक प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। एसेंशियल ऑयल्स का यूज़ परफ्यूम्स, फ्लेवर्स, मेडिसिन्स इन सब चीज़ों के लिए होता है। ठीक है? ये कुछ डायग्राम्स आपको बता रखे हैं जिसमें एक्सक्रीटरी वेस्ट जैसे यहाँ पर रिमूव हो रहा है मेन स्टेम से, ठीक है? यहाँ पर लीव से रिमूव हो रहा है, यहाँ पर जो ड्रॉपलेट्स क्रिएट हो रही है ये लीव्स में से हो रही है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इस तरीके से जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है हमारा वो ओवर हो रहा है। लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं चिल्ड्रन, आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप अच्छे से उन वीडियोज़ को देख लें, अच्छे से रिवाइज़ कर लें एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लाइफ प्रोसेसेस। सो थैंक्स अ लॉट टू जॉइन अस। थैंक यू वेरी मच।